हेलो बच्चों, मैं अनुरुद्ध कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं, कक्षा 7 विषय गणित, जिसमें परिमाप और क्षेत्रफल का हम पहला भाग पढ़ाएंगे। ठीक है, पार्ट बाई पार्ट हम पढ़ाते हैं। आज पहला पार्ट है, कल दूसरा भी पार्ट होगा, इसके बाद तीसरा पार्ट। जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये चलते रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं परिमाप और क्षेत्रफल क्या है। तो पहले बना है त्रिभुज। त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजाएं होती हैं, जैसे ये दिख रही है हमें। एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है, यानी 3 भुजाओं की एक आकृति बन गई। ठीक है, और 3 कोण होते हैं। एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। कोण का मतलब होता है कोना। कोना के अंदर का भाग कोण कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। यदि हम तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो त्रिभुज का परिमाप बन जाता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, पी क्यू प्लस आर क्यू क्यू आर प्लस पी आर, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, यानी पी क्यू आर क्यू और आर पी। ठीक है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया तो हमारा क्या निकाला है, परिमाप। देखते हैं क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2, 1/2 तो रख दिया। अब आधार क्या है हमारा, क्यू आर, यानी जो नीचे की भुजा होती है वो आधार होती है, तो क्यू आर हो गया, गुणे पी एस। पी एस हमारी ऊंचाई है। यहाँ से पी से लंब डाल दिया था। लंब का मतलब होता है कि 90 अंश का कोण बना दो नीचे से, वहीं पर जो हो जाए जाके सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर जाके मिल जाए तो क्या होता है, हमारी ऊंचाई या लंबाई बन जाती है। अब देखते हैं वर्ग। वर्ग तो सभी जानते होंगे। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और 4 कोण होते हैं, वो भी 90-90 अंश के होते हैं। 2 विकर्ण होते हैं, वो भी 90 अंश में काटते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, यदि हम कोणों को मिला देते हैं तो विकर्ण बन जाते हैं। क्या करते हैं, जैसे हमने कोणों को मिला दिया, इन कोणों को मिला दिया इनको, ये तो यहाँ पर जो हमारा कोण बनता है ये 90 अंश का बनता है। और ये भी कोण होते हैं तुम्हारे सब, तो ये भी 90 अंश के होते हैं। चारों कोण 90 अंश के होते हैं, ये भी 90 अंश में काटते हैं विकर्ण। ठीक है, तो देखते हैं परिमाप क्या होता है, यानी चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है तो इसका विकर्ण निकल आता है। यदि आपको ये नहीं याद करना है तो सीधे सीधे याद कर लो कि इसका विकर्ण होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा, यानी भुजा में 4 का गुणा कर दोगे तो इसका विकर्ण निकल आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार गुणा कर देना, यानी हमारी जो भुजा होगी तो उसको 2 बार गुणा कर देंगे। जैसे हमने ले लिया था पी क्यू, तो पी क्यू रख दिया, पी क्यू को 2 बार गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। अब आया आयत। आयत क्या है भाई, आयत में 4 भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें 90 अंश का कोण होता है। इसके विकर्ण काटने पर 90 अंश का कोण नहीं बनता है। ठीक है, ये जैसे हमने इन विकर्णों को मिला दिया, ये विकर्णों को मिला दिया, तो ये वाला कोण हमारा होगा जो 90 अंश का नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये कोण होते हैं ये 90 अंश के होते हैं। देखो, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। पहले 2 रख दो, फिर लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़ दो और फिर 2 में गुणा कर दो, तो क्या निकल आएगा, परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, इसमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। अब ऐसा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि इसकी चारों भुजाएं, यानी 2 आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर भुजाएं क्या होती हैं, जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं, हमेशा चली जाती हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग। ठीक, यानी चारों भुजाओं को जोड़ दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज का परिमाप आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, यानी एक भुजा ले लो नीचे वाली, और नीचे वाली ऊपर वाली भुजा से नीचे वाली भुजा में लंब डाल दो, जो उसकी ये वाली जो रेखा दिखाई दे रही है डॉटेड, तो ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई को एच बोला जाता है, हाइट, उससे गुणा कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। अब देखते हो क्या बोलता है, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमारा यह चतुर्भुज दे दिया है समांतर चतुर्भुज,
इसमें आधार दे दिया कितना 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दी है 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ क्षेत्रफल एरिया, यानी ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्या लिखा था, आधार गुणे ऊंचाई। तो कर दो, आधार कितना है 7 है तो 7 कर दिया, गुणे ऊंचाई कितनी है 4 है तो ये 4 कर दिया। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर लगाओ, 7 चौके 28, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, ये इसका क्षेत्रफल निकल आया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो, सेम इसी प्रकार से लिखा है, ये भी नंबर है। ठीक है, क्या लिखा है, ये वाला चतुर्भुज बना है, समांतर चतुर्भुज, इसमें ये ऊंचाई दे दी है। ठीक है, तो क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है हमारा, आधार 5 दे दिया है, ऊंचाई कितनी दे दी है 3 दे दी है, तो गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो दिए होते हैं मात्रक की पैमाना, इन्हीं को लिखा जाता है और बाद में स्क्वायर लगा दिया जाता है। तो कितना आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार आपको इसको करना है। ये आपकी दे दी है ऊंचाई, ये जो डॉट दी है ये ऊंचाई दे दी है, और ये दे दिया है आधार, ये आधार दे दिया 5 सेंटीमीटर आधार है, 4.8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बोल रहा था, एक बटा 2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये बोल रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो रख दो इसी में। त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 रखा है तो 1/2 रख दो। आधार कितना दे दिया इसने, 4 दे दिया, नीचे वाला आधार होता है तो ये 4 हो गया आधार, गुणे ऊंचाई कितनी दे दी है, ये देखो ये दे दी है ना, ये 3 हो गई, ये 3 हो गई ऊंचाई। इससे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक कितना हो गया 2 हो गया। आगे क्या आ गया, 2 गुणे 3 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार इसको कर दो, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो 1/2 का 1/2 आ गया। आधार कितना दे दिया है, 5 दे दिया। ये देखो आधार, ये आधार बन गया आपका, ये वाला आधार है, ये आपकी ऊंचाई बन गई 3.2, ये 3.2 ऊंचाई बन गई। ठीक है, देखो आगे 1/2 है तो 1/2 को यूँ ही लिख रहने दो। अब देखो इसमें गुणा कर दो इसका, नहीं तो ना करो, सीधे सीधे ऐसा करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1.6 आ गया। अब 5 गुणे 1.6 बराबर कितना हो गया, 16 पंचे 80, तो 8.0 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बन गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको इसको करना है, ये वाला इसको सीधे सीधे ये वाली ऊंचाई दे दी है ये, और ये आधार दे दिया है, इनको दोनों को गुणा कर देना, 1/2 से गुणा कर देना, तो आपका निकल आएगा क्षेत्रफल। इसी प्रकार देखो सीधा सीधा दे दिया है, ये आपकी ऊंचाई दे दी है इसने, और ये आपका आधार दे दिया है, ये इनको दोनों को गुणा कर दोगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा। ये आपके होमवर्क में है। ठीक है, अब देखते हो आप आखिरी क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। रिक्त स्थानों का मान कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। क्या लिखा है, आधार दे दिया है, ऊंचाई दे दी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है।
तो आधार हमारा क्या है 15 है, ऊंचाई हमारी क्या है कुछ नहीं दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दे दिया, हमें क्या पता था, हमें ये पता था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये पता था हमें। ठीक है, तो उसने क्षेत्रफल पहले दे दिया तो क्षेत्रफल को लिख दो बराबर 1/2, आधार कितना दे दिया 15 दे दिया तो 15 लिख दो। ठीक है, और हमें ऊंचाई दी नहीं है तो ऊंचाई को मान लो कि x थी हमारी। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, ये देखो बटे में है, ये इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, ये भाग में तो गुणे में नहीं आएगा। 787 गुणे 2, अब देखो ये गुणे में था तो ये भाग में आ गया बराबर x। ठीक, अब इसको गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 4, 8 दूनी 16 और 1 17/5। अब इसका भाग दे दो इसमें, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 2 बचा था तो 24 हो गया, 5 चौके 20। ठीक है, कितना बचा था 4 तो 8 40। 34.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर आया क्योंकि ये भुजा थी, आधार आया था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसी प्रकार आपको इसको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर x मान लेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे 1/2 से, और फिर ये बराबर में रखा है तो ऐसे पाछांतर करके इसको निकाल लेने, ऐसे इसको निकाल लेना है, और जो ना बने तो उसे पूछना है, और ये आपको होमवर्क में तैयार है। तो ठीक है, आपको होमवर्क करके फ़ोटो खींच के भेजना है, जो ना बने तो ज़रूर पूछना। धन्यवाद।